कमजोर मन, बुज़दिल मन नहीं अपने आप को बना रखते, लेकिन जिनका मन मजबूत होता जा रहा है तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, अगर दिल है मजबूत नहीं। सारी बात तो मन की है, सारी किसी ज्ञान की बात नहीं है। और मन मजबूत होता है ज्ञान से, मन मजबूत होता है जाप से, मन मजबूत होता है प्रातःकाल उठकर भगवान के चरणों में हाजिरी देने से, मन मजबूत होता है अंतर्मुखी हो जाने से, मन मजबूत होता है भगवान का चिंतन करने से, मन मजबूत होता है अपनी बुराइयों को बाहर निकालने से, मन मजबूत होता है यह पक्का इरादा कर ले कि जितना भी मेरा बाकी जीवन है तन मन से करूंगा प्रभु भक्ति तेरी। मैं तन मन से एक होकर प्रभु अपने भक्ति में लग जाऊंगा। भक्ति जीव के मन को प्रसन्न रखती है, भक्ति जीव के मन को अपने आप में रखती है। बात बात में तवाज़ुन उनका खराब होता है जो बाहरमुखी है, जिनके नाना प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं और अगणित अरमान है, उनका तवाज़ुन खराब होता है, क्योंकि उनके अनुकूल हर समय बात नहीं होती। घर वाले भी उनके अनुकूल ही रहते, तो बात बात में कभी पल में तोला और पल में माशा, ये बात उन पे लागू होती है, आप पे नहीं। आपका मन मेरे इष्ट भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप अंतर्मुखी हो रहा है और भी ज्यादा हो जाएगा। आप संसार की बातों का, घातों का, इंसिडेंट्स का, संसार की कुघटनाओं का हमारे पर असर ना हो। भगवान इतनी कृपा करेंगे, जिन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया वो इतना भी करेंगे कि हमारा मन वर्ल्डली प्रूफ हो जाए। ये दो शब्दों में भगवान ने 14वें अध्याय में कहा, गुण अतीत जो तमोगुण से उठ गया है रजोगुण में आ गया, जो रजोगुण से उठ गया सतोगुण में आ गया, सतोगुण से उठ करके भगवान का भजन करने लग गया, अपनी वृत्ति को मालिकी में तल्लीन करने लग गया है, अपने मन को सूक्ष्म करता हुआ महाराज जी में जो दिन प्रतिदिन जा रही है या जा रहा है, ऐसे पर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा होती है। ऐसे नेक भक्तों के लिए आप बड़ी प्रकार जानती हैं। 12वें अध्याय में हमारे प्रभु ने कहा है, वही गए मेरा भक्त प्यारा, वही गए मेरा भक्त प्यारा। भगवान को ऐसे भक्त बड़े प्रिय है। कितनी महिमा गाय मेरे भगवान ने जो करती है, खाएंगे अमृत धर्म, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है मेरे, ते अतीव में प्रिया, ते अतीव में प्रिया। इतना भगवान ने प्यार दिखाया कि जो इन्हीं बातों में लगे रहती हैं, अपने अंतःकरण को भगवान के भक्ति के पूरे रंग में रंगते चले जाते हैं, भगवान की ओर से प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं। उनके अंदर हर समय दिव्य उल्लास अनुभव होता रहता है। भगवान करे ऐसा ही हो। आप कुर्बानी करके आती है मेरी कल्याणकामी देवियों, कल्याणकामी सज्जनों, प्रभु कृपा करे ऐसा ही मन अपने आप में रहे, यह हमारे लिए लागू हो जाए, रहे जिसका दिल उसी फर्द को कायम हो सके। हमारे प्रभु कह रही है उसकी बुद्धि टिकी हुई है जिसका मन अपने भीतर से शांति प्राप्त कर रहा है, अपने आंतरिक रूप से शांति लेता है। करोड़ों व्यक्ति अपनी खुशी को बाहर से ढूंढते हैं, कंचन से, कामनी से, कीर्ति से, देने से, और आप जैसे नेक जीव और कल्याणकामी जीव महाराज जी से शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हजूर से शांति के लिए तमन्ना करते हैं। वाह, महाराज जी के भजन से, सिमरन से, चिंतन से, विवेक से, वैराग से आप सफाई शांति ले लेती है। वाह, ये पहले क्या है, ये पहले जहर है फिर अमृत है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। आहा आहा, ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, रजोगुण यही सुख है। वो जो रजोगुणी होता है ये पहले अमृत फिर जहर है, सतोगुणी सुख होता है इसके लिए पहले बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ, उसके बाद जो रस मिलता है वो फिर सदा रहता है। कहावत हमने अपने बड़े बड़ों से सुनी है, देर आए दुरुस्त आए। जो बात देर से आती होती है वो हमेशा रहती है, जो बात चटपट मिल जाती है वो चटपट आई और चटपट गई, चट मेरी मंगनी से पट मेरा ब्याह, और जाती भी उसी वक्त है, टिकती भी नहीं है। जैसे आपने सुना है, चोरा का माल लाठियों के गढ़, उसमें तो क्या प्रसाद थोड़ा लगा। प्रभु कृपा करे, ये जा रही गीता जयंती हमारे मन को स्थिर रखे। ये हमारे बस की बात नहीं कि बाहर सर्दी ना हो, ये हमारे बस की बात नहीं कि कोई हमारे अनुकूल सदा रहे, ये हमारे बस की बात नहीं कि हमारी सेहत बनी रहे, ये हमारे बस की बात नहीं कि वातावरण हमारे लिए प्रिय बना रहे, ये तो हमारे संस्कारों के अनुसार होना है, पर ये हमारे बस की बात है कि उनका प्रभाव हमारे पर न पड़े। आपको बुरा कहे, ये आपके बस की बात नहीं, पर आप पर उसका प्रभाव न पड़े। आप
करके मिलने वाले सदा आपके अनुकूल रहे, ये बिल्कुल असंभव है। पर ये आपके बस की बात है कि वो किसी प्रकार की बिगड़े, आप अपने आप को बनाए रखें, आप अपने आप को ठीक रखें। ये होता तब है जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा, ये होता तब है जब विवेक और विवेक से उत्पन्न हुआ वैराग बढ़ जाएगा। वो फिर मन का आधार बन जाता है विवेक और वैराग। कोई कुछ भी कहता रहे, चल, आपका मन महसूस ही नहीं करता, कहने दो इनको, इनका क्या है, कहने दो। पता नहीं कौन आपके मन में ये बिठा देता है, क्या मेरे मालिक ही बिठा देते हैं ना। क्या मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते हैं भाव भाव करते रहे। संसार की घटनाएं तो कुत्तों की तरह है, संसार के आदमी तो मनमानी करने वाले हैं। पर जिसने अपने गांव में जाना होता है वो पूरी गति के साथ सूर्य अस्त होने से पहले पहुंच जाता है, चाहे उसके पीछे कुत्ते पड़ जाए, चाहे उसके पीछे बिल्ले पड़ जाए, चाहे उसके पीछे कोई और हो, उसको तो अपनी जुत्ती को बगल में दबाए हुए अपनी गति को तीव्र किए हुए है कि मैं सूर्य अस्त होने से पहले पहुंच जाऊं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते हैं भाव भाव करते। संसारी आदमी नाना प्रकार की बातें बनाएंगे, वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, यानी अकथनीय शब्दों का प्रयोग करेंगे। और हमने उनको बुरा नहीं कहना, हमें उनको अच्छा भी नहीं कहना, मस्त अपना कहने वालों कहते रहो और आप अपने आप में मस्त रहेंगे, आप अपने आप में ठीक रहेंगे। हमने आप सर्दी को कोई गालियां नहीं दी, सर्दी को बुरा भला नहीं कहा, अपने गर्म कपड़ों का प्रयोग कर रहे थे। जितना इससे बनता है सर्दी से बचा रहे हैं अपने आप को, जुकाम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम अपने आप को बचाते हैं। सर्दी को कुछ नहीं कहते, इससे जहान वालों को कुछ नहीं कहना, हमने अपने मन को मजबूत करना, अपने मन को पक्का करना है। बस जिसने इस राज को जान लिया कि किसी का दोष नहीं, मैं ही बुरा न बनाऊं, मैं ही गंदा न बनाऊं, मैं ही अपने आप को ठीक रखूं, मौज बहार मौज बहार मौज बहार। गीता में सब्जेक्टिव जाना सिखाती है, गीता ऑब्जेक्टिव जाना नहीं सिखाती। गीता कहती है व्यक्तिगत रूप में अपने आप को देखो, हाँ, वस्तुगत नहीं, व्यक्तिगत, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। जिसने इस राज को जाना, वो नर हो या नारी, गृहस्थी हो या वृत्ति, वनवासी हो या नगरवासी, अपने आप में रह के अपना कल्याण करता चला जाएगा। उस पर मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा हो जाती है, मेरे जगत गुरु भगवान जी की बड़ी मेहरबानी होती है। गुरुदेव के शब्दों का आलाप करूं, जो मेरे स्वामी जी ऐसे नेक जीवों के लिए कहा करते थे, रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, उनसे रहती है बलाएं। रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, उनसे रहती है बलाएं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अंत में आप अपनी जानकारी के लिए श्रवण किया करते हैं। आप विक्रमी संवत 2047 के देशी महीने मार्च की 14 तारीख विदेशी में नंबर की आज 29 इधर भाई शुक्ल पक्ष की मिली जुली एकादशी द्वादशी दोनों है, लेकिन एकादशी का पक्ष थोड़ा सा है। दिन आज पावन दिवस गुरुवार, सूर्योदय 6:26 पर, अस्त के देवता जी 5:03 पर। हमें मिलाइए 10 मिनट कम 5। ओम नमो भगवते वासुदेव।